नमस्कार मित्रों, मैं संजय द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत हित। बताता चलूँ कि इस समय हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत पाण में, जो कि मझौली जनपद पंचायत अंतर्गत पाण हायर सेकेंडरी स्कूल है, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाण। ये एक अच्छा शायद 12वीं तक का विद्यालय है, 9 से 12। और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बेहतरीन है, टकाटक है। और आगे का जो शिक्षा दीक्षा का स्तर क्या है वो हम दिखाते हैं, बच्चों से मिलने का प्रयास करेंगे। कुछ बहनें आ रही हैं और कुछ भैया लोग आ रहे हैं। अब आगे चलते हैं विद्यालय से। अब स्कूल की स्थिति तो बिल्कुल अच्छी दिख रही है और आप देख सकते हैं ये शौचालय भी बराबर लगता है चालू है। बालक शौचालय है विधिवत, बिल्कुल जिस प्रकार से स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। और आगे हम चलते हैं, आगे बच्चों से मिलने का प्रयास करेंगे। कुछ बच्चे आ जा रहे हैं। टेंथ बी है ये सर? नहीं, ये 11वीं है। 11वीं 8। देखिए 364 बच्चे हैं यहाँ। टोटल 364 बच्चे हैं। सिर्फ 3 कमरे हैं अध्यापन के लिए, 1 2 और ये 3। ये ऑफिस में, आधी ऑफिस को हम लोग ऑफिस बनाए हैं और आधे में बच्चे बैठते अच्छा, हैं। इस चीज़ के जो ये विद्यालय में कक्षाओं की कमी है, इसके मामले में आपने अवगत करा अधिकारियों को? हाँ, कई बार लिखे। अभी यहाँ जो था 6 तारीख को जी 6 तारीख को था, क्या कहते हैं, विकास यात्रा, उसमें भी आवेदन पत्र दिया गया उनको, क्या कहते हैं, विधायक महोदय को जी। तो अब देखिए क्या होता है, क्या मंजूर होता है। और 364 बच्चे हैं। 364 बच्चों के बीच में 4 कमरे मात्र दिए गए हैं, उसमें भी एक कार्यालय है। कार्यालय में बच्चे बैठ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बरामदा है, बरामदे में भी एक क्लास लगा है, दिखाएंगे हमारे सम्मानित छायाकार आपको। ये स्थित है और हर साल मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार 42 से 48 हजार करोड़ रुपए खर्च करती है शिक्षा व्यवस्था पर। और शिक्षा व्यवस्था के नाम पे ये है, देखिए बरामदे में क्लास लगा हुआ है। और आगे ये कक्षा शायद 11वीं है 8, 11वीं 8 में हम बच्चों से मिलने का प्रयास करेंगे। 11वीं 8 है। बैठिए बैठिए आप लोग, बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। कितने बच्चे हैं सर 11वीं 8 में? 8 में जो है टोटल कितने हैं? टोटल कितने, 71 8 में है जी। और 10 साइंस में। तो आज कितने प्रेजेंट है लगभग? अभी अटेंडेंस नहीं हुआ है ना? चलिए ठीक है। आप 11वीं पढ़ रही हैं ना? 12वीं। ये 12वीं है जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? लक्ष्मी विश्वकर्मा। लक्ष्मी विश्वकर्मा। कहाँ से आती हैं आप? पहाड़ से। पापा जी आप क्या करते हैं? फर्नीचर का काम करते हैं। चलिए ठीक है। आप किस देश में रहती हैं, पता है आप किस देश में रहती हैं? यही मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में रहती हैं। 12वीं पढ़ती हैं ना? मध्य प्रदेश में रहती हैं बता रही हैं आप। सही। नहीं पता है? चलिए बैठिए, हम बताएंगे फिर अंतिम में आपको। पता है किसी को? शब्द और वाक्य में अंतर बताएं। नहीं पता है भैया आप लोग को? 12वीं में ना, हिंदी तो पढ़ते हैं, अब शब्द वाक्य तो है ना। संज्ञा सर्वनाम पता है? संज्ञा की परिभाषा बताएं आप। आपको पता है? आप तो बढ़िया कटिंग कटाएं, बड़ी कुल हनी सिंह वादी। बताएं आप शब्द और वाक्य में अंतर। नहीं पता है। अब बैग वगैरह कहाँ आपका? निमंत्रण खाने हैं क्या? बाहर रखिए। कौन सा पीरियड चल रहा है? फर्स्ट पीरियड कौन सा है? हिंदी जी। इसीलिए पूछ रहे हैं। बताएं। संज्ञा की परिभाषा तो पता होगा, तीसरी चौथी में पढ़ाते हैं। नहीं पता है? 12वीं है ना आपका? अगले महीने परीक्षा है जी। आपको पता है भैया? नहीं। नाम क्या है आपका? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह। जी। धर्मेंद्र हीरो हैं आप? नो। चलिए ठीक है। कुछ लिखते तो बराबर बनता होगा आपसे। जी। जनवरी लिख के दिखाए हमें आप। क्या? जनवरी इंग्लिश में लिख के दिखाए आप। जनवरी। आपका नाम बताएं आप। नागेंद्र सिंह। तेज से बोले, खाना नहीं खाए क्या? नहीं खाए खाना। तो फिर नागेंद्र सिंह नाम है ना? जी। शब्द वाक्य में अंतर तो पता होगा आपको। संज्ञा की परिभाषा नहीं पता है सर। नहीं पता है? आप बताएं संज्ञा की परिभाषा। पढ़ाई कैसे हो यार दोस्त तुम? पढ़ाई लिखाई ढंग से होती है तो पढ़ाई लिखाई ढंग की नहीं होती है? होती है पर जितना वह नहीं है
तेज से बोले ना, क्या नहीं होती, क्या समस्या क्या है? समस्या कुछ नहीं है, टाइम से मास्टर नहीं आते। मास्टर नहीं आते हैं टाइम से, इसलिए आप नहीं पढ़ पाते हैं? जी चलिए ठीक है, हम मास्टरों से बात कर रहे थे, आप क्यों नहीं आते हैं टाइम से? बुलाएं आप 12वीं हिंदी वाले आए नहीं है मास्टर, आ ही नहीं रहे हैं। क्या नाम है उनका? वो शिवपूजन, पूरा नाम? शिवपूजन पांडे। पांडे जी। आप मास्टर साहब आ नहीं रहे, विचार है कि मास्टर साहब टाइम से आते नहीं, इसलिए इनको नहीं बनता है। ये भैया जनवरी लिखे हैं, लिख के बताएं आप। हंसी आ रही यार आपके ऊपर, हमें बताइए, मजाक में ना लीजिए कि हम आपको मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, पर बताइए आप 12वीं पढ़ रहे हैं, जनवरी के स्पेलिंग तो बनना चाहिए ना। पढ़ के बताएं। जनवरी, क्या क्या लिखा है? JANARY, जनवरी। जनवरी। आप उठे बहन, आप उठे, आपको बोल रहे हैं, आइए ना, आप ही को, जाइए आप, आपको बोले उठिए, नहीं बन रहा आपसे, आपसे बन जाएगा। कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हैं आप लोग को जनवरी लिखते नहीं, मतलब जनवरी की स्पेलिंग नहीं बनती है। हाँ आओ, आप लिखे तो लिख के बताएं ना, जब बनता है तो क्या दिक्कत है, नहीं बनता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिखाएंगे हम, बताएंगे आपको। देखिए ये क्या लिखे हैं, पढ़ के बताएं। JANUARY। फिर से बताएं। JANUA, ये क्या है? JANUARY। और अच्छे से चलिए, होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। सर ये स्थिति बच्चों की कि हम जनवरी लिखा रहे हैं तो इनसे जनवरी लिखते नहीं बन पा रहा है, 12वीं पढ़ रहे हैं, पास हो जाएंगे, नेक्स्ट मंथ एग्जाम है इनका, क्यों इनसे नहीं बन पा रहा है? इंग्लिश के टीचर नहीं है क्या? नहीं, इंग्लिश के टीचर हैं, और इनकी क्या है कि जो प्राइमरी स्तर में इनका जो है ना स्तर है बहुत कमज़ोर था पहले से, 8वीं 7वीं 6वीं के पहले, और 9th में यहाँ एडमिशन हुआ इनका। जी जी। तो जिस स्तर के थे उस स्तर से इनकी पढ़ाई लिखाई हुई है ना। अब ABCD इनसे नहीं बनती तो अब ABCD 9वीं 10वीं में कौन पढ़ाए? ये दिक्कत है। वो तो ठीक है, यहाँ सिलेबस पढ़ाएं, कोर्स पढ़ाएं कि ABCD पढ़ाएं? वो भैया साहब है, अब प्राइमरी मिडिल तक इनकी पढ़ाई फ्री में हो जाती है, सीधा 2-3 साल कोरोना लग गया। जी जी बिल्कुल, वो आप बहुत सही बोल रहे हैं कि कोरोना के कारण बहुत से लोगों का मतलब फ्यूचर बर्बाद क्या है कि 9th में जैसे एडमिशन हुआ ना सर इनका, कोरोना लग गया 19-20 में, फिर 21-22 में भी, 22-23 में, ये सभी दिक्कत 2-3 साल हो गई। इनके शिक्षा में भी कोरोना लग गया। जी हाँ, शिक्षा में भी तो कोरोना लग गया। अब क्या है, स्कूल के स्तर में, पढ़ाई लिखाई का स्तर में पूरी गिरावट आ गई, पूरे एजुकेशन सिस्टम में दिखाना चाहते हैं हो गया है ना। अब ये बच्चे घर में थे तो पूरा अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए। 9 से सीधे 11 में पहुंच गए, 8 से सीधे 11। वही बात है ना, परीक्षा भी इनकी नहीं हुई, और बिना परीक्षा लिए आपने भर्ती दे दिया इनको, उसका परिणाम है कि इनसे मतलब जनवरी लिखते नहीं मिल पा रहा। वो भैया हमसे उनसे पूछें कि संज्ञा की परिभाषा बताएं तो कहते हैं मास्टर लोग आते नहीं, टाइम से पढ़ाते नहीं है, वो बताएं। नहीं ऐसा नहीं है, मास्टर वो हिंदी के शिक्षक है, पांडे जी हैं, हाँ तो कहें कि नहीं आते हैं वो। चलिए ठीक है, 12वीं के बच्चों का ज्ञान तो आप देख लिए हैं खुद भी कि क्या इनसे बना क्या नहीं बना। बहरहाल अब हम 11वीं में चलते हैं। अब सहयोगी हमारे दिखाएंगे, ये देखिए आधे में ऑफिस है पूरी, ये कार्यालय है। अब कार्यालय बनाने का इनका जुगाड़ देखिए, पूरा भारत तो जुगाड़ में चल ही रहा है, अलमारी रख के कार्यालय बना के रखे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की बराबर कमी है। और सर बताएं कि हमने अवगत भी कराया माननीय विधायक महोदय को, अब देखते हैं वो क्या बनाते हैं आगे, विद्यालय बनवाते हैं नहीं बनवाते हैं। 4 बिल्डिंगों में 300-350 बच्चे पढ़ रहे हैं। 80 बच्चों की भरने की जगह है मात्र, 364 दर्ज है। अब सर आप आए थोड़ा जरा अंदर। सर आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार विश्वकर्मा जी। मैं यहाँ अतिथि शिक्षक पद पर हूँ जी। इस विद्यालय का उन्नयन 2008 में जो है तो हाई स्कूल के रूप में हुआ जी। तब से यहाँ बिल्डिंग बनी है 40 9वीं के बच्चों के लिए, 40 10वीं के लिए जी। इसके बाद 23 मई 2018 को इस विद्यालय का उन्नयन हायर सेकेंडरी के रूप में हुआ और यहाँ हाई स्कूल भवन नहीं है। 2018 में जब ये हायर सेकेंडरी हुई तो लोकार्पण में माननीय विधायक महोदय जी आए थे,
वो घोषणा किए थे कि यहाँ 1,75,00,000 का हायर सेकेंडरी भवन बनेगा, पहाड़ में यहीं इसी विद्यालय में, इसी संस्था के लिए। लेकिन तब से 2018 से आज तक वो 1,75,00,000 के नाम पर एक पत्थर भी यहाँ नहीं रखा गया है। यहाँ 40 नौवीं के 40 10वीं के बच्चों के बैठने के लिए बिल्डिंग है और उसमें 364 दर्ज हैं। औसतन हर वर्ष 350 से ज़्यादा बच्चे यहाँ रहते हैं। 9 से 12 यहाँ क्लास है, जिसमें आर्ट भी संचालित है 11-12 में, साइंस भी है और मैथ भी है। तो 80 लड़कों के बैठने की जगह पर औसतन 350 से 400 बच्चे हर साल बैठा के यहाँ पढ़ाया जाता है। यहाँ व्यवस्था के नाम पर सब शून्य है। अभी विद्यालय में चोरी भी हुई है 26 जनवरी की रात को, उसका FIR दर्ज कराया गया है, लेकिन आज तक पुलिस द्वारा कोई भी अच्छे तरीके से न जांच की गई है न कुछ। यहाँ से कंप्यूटर प्रिंटर सब चोरी चला गया है। अब तो सारी व्यवस्थाएं शून्य हैं। मझौली पुलिस से हमेशा में नकारात्मकता का अपना प्रमाण देती आई है। अगर उन पे हम सवाल उठाते हैं तो हम पे देशद्रोह का आरोप लगाते हैं। अब शिक्षक बता रहे हैं, अच्छा तब से विधायक जी आए हैं कि नहीं आए? तब से विधायक जी 2018 के बाद इस विद्यालय पर नहीं आए हैं। कई बार मांगे की गई है। अब जब वोट मांगना होगा तो तुरंत पहुंच जाएंगे, बकायदे से वोट मांगेंगे। बीजेपी की सरकार है, मौजूदा सरकार 15 वर्षों से है, 15-20 वर्षों से। अभी पिछले 3-4 महीने पहले हाई स्कूल खमचौरा का भवन बना है, वहाँ लोकार्पण था। माननीय सांसद महोदया और माननीय विधायक जी दोनों लोग वहाँ थे। वहाँ हमारे विद्यालय के प्राचार्य द्वारा आवेदन दिया गया कि भवन बनवाया जाए, या कि भवन की व्यवस्था नहीं है तो कम से कम 3, 4, 2 जो भी हो अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध करा दिया जाए। जिले के अधिकारियों द्वारा भी वहाँ पर सपोर्ट किया गया मंच पर ही कि सीधी जिले में सबसे ज़्यादा बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, पांड स्कूल में सबसे ज़्यादा परेशानी है। वहाँ मंच पर दोनों जनप्रतिनिधियों द्वारा बोला गया कि तत्काल यहाँ अतिरिक्त कक्ष दिया जाएगा। MP और MLA दोनों बोले हैं। हाँ, दोनों बोले हैं, फिर भी आज दिनांक तक सैंक्शन भी नहीं हुआ है। बनने की बात अलग है। इसके बावजूद मेरा छोटा भाई सरपंच है, वहाँ भी हम ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन दिए। अपने भाई से हम तहसील में विधायक जी आए थे, वहाँ भी हम फिर से स्वयं आवेदन बना करके और ग्राम पंचायत के माध्यम से सरपंच के द्वारा लेटर वहाँ भिजवाए, तब भी नहीं हुआ है। अभी यहाँ विकास यात्रा में अभी 5 तारीख को आए थे, वहाँ भी आवेदन दिया गया है, विद्यालय की तरफ से भी दिया गया है, ग्राम पंचायत की तरफ से भी 1 नंबर में अतिरिक्त कक्ष का मांग यहाँ के लिए किया गया है। यहाँ बच्चों के लिए बहुत समस्या है। हम लोग तो कहीं बाहर भी बैठ लेते हैं, सारे स्टाफ एक साथ यदि बैठ जाएं। अब ये कार्यालय है, बीच से अलमारी रखी है, इस पार कार्यालय है, उस पार 11वीं साइंस की क्लास लगी है। वही कहावत है, घरे के लड़कियां गोही चाटे मामा खाया मावट। और बाकायदे के साथ यहाँ लोगों को बता रहे हैं कि हम 2-2 कमरे के लिए घर देंगे, जमीन देंगे। और यहाँ विद्यालय की व्यवस्था नहीं है। शिक्षा का स्तर जिससे देश की दिशा और का मतलब तय होता है कि देश भविष्य कहाँ तक जाएगा, किस स्तर तक जाएगा, और वही उसी की व्यवस्था जब नहीं है तो आगे विद्यालय की स्थिति आप देख सकते हैं क्या होगा। हम लोग यहाँ अतिथि शिक्षक पद पर हैं, ये 4था महीना प्रगति पर है, मानदेय नहीं मिला है। हम लोग अल्प मानदेय पे काम करते हैं और कोई अच्छी व्यवस्था कुछ भी नहीं है सरकार की तरफ से। आप 9,000 रुपए की तनख्वाह पे अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आज कितने साल से कर रहे हैं आप? हम 2012 से अतिथि शिक्षक हैं जी। और 12-8-20 12-10-22 10 साल हो गए आपको। हाँ बस। और आज तक बहाली नहीं की गई कि मतलब अतिथि शिक्षक को बहाल कर दिया जाए, जबकि वो अपने दायित्व का निर्वहन बराबर कर रहे हैं और बाकायदे के साथ नियमितीकरण की मांग बराबर चल रही है अतिथि शिक्षकों की। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा अतिथि शिक्षकों को एक बार मंच से वो बोले थे कि अतिथि के अतिथि रह जाओगे, तब से उन्होंने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया है। हमेशा मांग प्रेषित की जाती है। जब उनकी सरकार बन जाती है तो वो धमकी देते हैं कि अतिथि रह जाओगे, और जब नहीं बनती है, जब शुरुआती आती है, चुनाव की बारी आती है, तब बोलते हैं कि रेगुलर करेंगे, अतिथि शिक्षकों की भर्ती करेंगे। और भर्ती अब देख सकते हैं 2012-10-22 भर्ती चल रही है वर्ग 1, 2, 3 की 2018 से। ये 23 लगा हुआ है, आज तक जो है तो वो भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। अभी पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें पूरे भारत देश की किसी भी पात्रता परीक्षा में माइनस मार्किंग नहीं है। MP एक पहला राज्य है जहां माइनस मार्किंग जो है तो पात्रता परीक्षा में अनिवार्य की गई है। MPPSC, MP सेट, CTET, हर एग्जाम में कहीं भी माइनस मार्किंग नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने माइनस मार्किंग इसमें लागू किया हुआ है व्यापम में। और अभी कल संविदा स्टाफ नर्स का एग्जाम हो रहा था, कल ही पेपर लीक हुआ है। हर परीक्षा में पेपर लीक होता है, कोई भी भर्ती में पारदर्शिता नहीं है, ना कोई भर्ती सही तरीके से हो पा रही है। मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगार सबसे ज्यादा त्रस्त है इस सरकार से। युवा बेरोजगार सबसे ज्यादा। शिक्षक अपनी दुख बता रहे हैं। अब शायद मामा जी को मजा आया है। इंदर बाबू आपको ही मजा आता होगा, आप तो सरकार बना के बैठे हुए हैं।
बहरहाल आप विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाएं, पूरे पंखों की स्थिति दिखाएं, आप सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा हुआ है। इसकी बराबर आपने आवेदन भी दिया होगा, जानकारी भी दिया होगा कि ऐसे मतलब स्थित है। जी, मरम्मत इस साल आया है। इस साल आया है 3 लाख रुपए। जी, तो अब ठेकेदारों को दिया गया है। तो ठेकेदार, अब अब ठेकेदार बराबर भ्रष्टाचार करेंगे। ठेकेदार वही अगर विद्यालय प्रबंधन को दिया जाए तो हो सकता है वो अच्छे से काम करे, पर विद्यालय प्रबंधन को दिया गया, वो ठेकेदार को दिया गया। करवाया गया है, बिजली बनवाने के लिए बोले हैं। अब जब तक बिजली बन जाए, सब साल तो खत्म होने वाला है, महीने का लगभग आखिरी चल रहा है, बोर्ड परीक्षा के बाद विद्यालय खत्म हो जाएगा। बहरहाल अब चलते हैं आगे, बच्चों से मिलेंगे। विद्यालय की स्थिति देखिए पूरा, ये ऑफिस में ही देखिए 12वीं के बच्चे हैं, शायद 12वीं 11वीं है ना, 11वीं बायो के बच्चे देखिए फर्श में बैठने को मजबूर। बैठी मैडम, कोई दिक्कत नहीं, बैठी बैठी। दिखाएंगे हमारे सहयोगी, देखिए बच्चों की स्थिति देखिए। और ये देखिए, ये कार्यालय है, ये पूरे पुस्तकें रखी गई हैं मध्य प्रदेश शासन के। अब चले हम बाहर चलते हैं, चलिए पढ़ी करिए सर। ये कक्षा कौन सा है? इसमें 2 क्लास सर लगती है, यहाँ जगह कम है। अच्छा, तो 2 टीचर भी हैं। नहीं जी, हो गया, हम नहीं। बैठी बैठी, कोई दिक्कत नहीं, बैठी बैठी। 9th है और 9th भी लगती है यहाँ पे। 9th भी? जी जी। अच्छा, 9th भी एक ही में? मतलब क्लास एक ही है, सेक्शन 2 अलग अलग हैं, तो जगह कम होने और की वजह सब्जेक्ट भी से लगभग आगे अलग ही चलते होंगे कि एक ही सब्जेक्ट चल रहा है दोनों में? नहीं, सब्जेक्ट एक ही चल रहा है, सब्जेक्ट ही अलग अलग दिन चलता है। अब चूंकि जगह कम नहीं, वो जगह नहीं होने की वजह से लगभग अब बता रही है मैडम भी जगह की कमी है। अब हर जगह जगह की कमी है, और बराबर देख रहे हैं कक्षा 9वीं के बच्चे फर्श में बैठे। अब कितना दर्द अपना इस तरीके से बयां कर रहे हैं। मैं शिक्षक भी बता रहे हैं, अर्ध शिक्षक भी बता रहे हैं, बच्चों को देख ही सकते हैं क्या स्थिति बच्चों की। यार जगह के अभाव के कारण बच्चे स्कूल नहीं आ पाते पूरे बैठने के लिए। यहाँ बैठने के लिए जगह की कमी, जगह न मिलने के कारण बच्चे बहुत जगह सारे दिलाइए बच्चे नहीं माननीय आ रहे। विधायक महोदय। चुनाव यात्रा करने से आपका मतलब ये सिस्टम नहीं बन पाएगी, आप सरकार बना पाएंगे। आज 20 वर्ष से मतलब लगभग बीजेपी की सरकार है, 20 वर्षों से ये विद्यालय की स्थिति यही है। ये टीवी लगाने के मत्ते आपका विद्यालय नहीं चलेगा कि ये बराबर बड़ी सी टीवी लगा दी आपका विद्यालय चल पाएगा। अब हम कुछ बच्चों से जानने का प्रयास करेंगे। बैग हटाएं आप थोड़ा सा। कक्षा 9 में है ना आप लोग? जी, आपका नाम? उठे आप। माय नेम इज संतोषी साहू। संतोषी साहू है ना, यहीं से आती हैं आप? यस सर। पापा आपके क्या करते हैं? ड्राइविंग। ड्राइविंग करते हैं। यस सर। कक्षा 9वीं पढ़ती हैं आप, है ना? यस सर। अच्छा, शब्द और वाक्य पता होगा आपको? यस सर। शब्द और वाक्य में अंतर बताएं हमें। सर बता देंगे, लेकिन आप ये सब सवाल क्यों? 9वीं पढ़ रहे हैं आप, हमसे साधारण से प्रश्न पूछे शब्द और वाक्य में। सर वही तो बोल रहे हैं कि सर आप ये सब सवाल क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं सर। ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं? क्या पूछे आप बताएं, आप जो पाएंगे वही बताएं। संज्ञा की परिभाषा पता है आपको? यस सर। बताएं आप। किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये भी सवाल ही है ना, शब्द और वाक्य में भी अंतर पूछा। आपको पता है बहन साहब और वाक्य में अंतर? बताएं। किस देश में रहती है पता है आपको? किस देश में रहती है बताएं। भारत देश में। राजधानी भारत की? नई दिल्ली। और मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? 52 जिले। 52 जिले हैं। संभाग? संभाग रीवा है। संभाग कितने हैं? संभाग नहीं पता है? नाम नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। हमारे एक शिक्षा मंत्री कौन है पता है? शिक्षा मंत्री ध्यान नहीं है। मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल कौन हमारे यहाँ के? राज्यपाल गोविंद। नहीं पता है। बैठिए आप, उठे भैया, बहुत ध्यान लगाएं आप, पूरा फुल कॉन्सेंट्रेट है। पता है हमारे यहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल नहीं पता है। दुश्मनी है क्या राज्यपाल जी से? नहीं तो। बैठिए। आप हंस रहे हैं, बताएं, आपको शायद पता है कौन है राज्यपाल हमारे यहाँ के? माननीय मंगू भाई छगन भाई पटेल। और राष्ट्रपति कौन हमारे यहाँ के? राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति के नाम तेज से बोले, खाना नहीं खाया क्या? खाए हैं। जी बताएं। राष्ट्रपति माननीय श्रीमती महामहिम लगा ली कि वो भारत की प्रथम महिला है और राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट। अच्छा ये बताइए, गणतंत्र हमारे यहाँ का कब लागू हुआ था? गणतंत्र दिवस
साधारण से प्रश्न। अब बहन गणतंत्र बताओ। दिवस बताओ। 26 जनवरी 1950। है ना, तो ये सब तो पूछते हैं साधारण से प्रश्न, जीके हैं, कुछ बहुत बड़ी चीज़ तो पूछते नहीं। बैठे आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप उठे बहन, आप भी कॉन्सेंट्रेट बराबर लगाई हैं। शब्द और वाक्य में अंतर आपको पता होगा ना, 9वीं पढ़ रही हैं। शब्द दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने से शब्द बनता है। जी, और वाक्य? वाक्य थोड़ा थोड़ा भूलता है बट याद। आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं सर आप? संस्कृत। और वो शब्द वाक्य में अंतर ये बता रही हैं, ये सही बता रही हैं? किसे पता है आपको शब्द और वाक्य में अंतर? इतने सारे बच्चे, कितने बच्चे हैं 9वीं टोटल? बताएं भैया, आप बहुत छोटा है लेकिन देखिए बता रहा है, पढ़ता है शायद, बताएं आप। दो या दो से अधिक अक्षरों के समूह से शब्द बनता है और दो या दो से अधिक शब्दों के समूह से वाक्य बनता है। जैसे राम बाजार जाता है, ये क्या हो गया? ये वाक्य हो गया। और शब्द क्या है? शब्द जैसे कि मोहन, ये सोहन। देखिए, ये हम ये नहीं कहते कि आप किताबी भाषा में बताएं, जब आप ये सही बता रहा है। छोटे छोटे जो शब्द होते हैं, वर्ड, वो होते हैं शब्द, उनसे जोड़ के, जैसे राम, श्याम, या फिर लक्ष्मण, ये शब्द हो गए। वाक्य क्या होते हैं? सबको मिला करके जो बोलते हैं। जैसा कि आपका नाम बताएं पहले। मेरा नाम माय नेम इज दीपक कुमार साहू। दीपक विद्यालय जाता है, ये वाक्य में आ गए। यही सब साधारण चीजें, इनको बनना चाहिए आपको। अच्छा, सामाजिक विज्ञान भी होगा, है ना, आपके विषय में कि नहीं है ना? सामाजिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोशल साइंस। सोशल साइंस। स्पेलिंग पता है आपको? सोशल साइंस SOCALSSCINCE। वही लिख के बताए, कोई दिक्कत तो क्या दिक्कत है? जैसे बनता है वैसे कॉपी में लिख के बनता है ना, वैसे इसमें लिख के आप बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। डरे ना, भैया हैं आपके हम। मैं कॉपी में लिख दूं तो? चलिए ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें नहीं बन। आपके विषय वस्तु संबंधित पूछ रहा भैया। सोशल साइंस नहीं बनता है आपसे लिखते, साइंस बनता है लिखते हैं। कॉपी में बनता है, बोर्ड में नहीं बनता। आप बड़े होके क्या बनेंगे ये बताएं पहले। मैं बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इंजीनियर की स्पेलिंग लिख के बताएं आप। सर जी कॉपी में। चलिए बताएं, कॉपी में लिख के बताएं, कॉपी में लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। इंजीनियर की स्पेलिंग सर आप आएंगे, थोड़ा सा आपका भी साथ लेंगे। और ये भैया हमको दिखा रहे हैं इंजीनियर लिख के इंग्लिश में। अब वो जाने क्यों, इंग्लिश कमज़ोर है उनकी। किसी से बनेगा? साइंस की स्पेलिंग बताएं, दिखाएं सर। आप सर ये सही लिखा है, क्या पढ़ते हैं भैया आप बताते? बोर्ड में लिखते नहीं बन रहा। सर देखिए, आप शिक्षक हैं, बहुत बड़ी गरिमामय पद में, शिक्षक ही देश का भविष्य तय करते हैं। अच्छा बहन, आप लोग में से आप बताइए, क्या बनना चाहती हैं आप? कुछ बनना चाहती हैं बड़ी होके? हर कोई का एक एम्बिशन होता है, एक टारगेट होता है। हमारा जैसे टारगेट था कि हम पत्रकार बनेंगे, ठीक है ना, स्वतंत्र पत्रकार हैं। हमारा टारगेट था कि टीचिंग करनी। टीचर लिख के दिखाएं हमें। टीचर, आप शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हैं, टीचर लिखवा रहे हैं। सही है, सही है। आप क्या बनेंगी? बहन से बन के बैठिए आप, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या बनेंगी? सर मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। पुलिस बनना चाहती हैं। मध्य प्रदेश पुलिस में आप जाना चाहती हैं। ये बताइए, मध्य प्रदेश के मतलब चारों तरफ के जो छोर हैं वो बताइए। परीक्षा तो हो गई, चारों तरफ मतलब इसका बॉर्डर क्या है? मध्य प्रदेश भारत की किस दिशा में है, आप ये तो बता सकती हैं? ये लगता है पूर्वी दिशा में है। पूर्व दिशा में है।
मध्य प्रदेश भारत के किस दिशा में है बताएं आप? उत्तर दिशा या पूर्वी दिशा? अच्छा कुछ उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में है? किस दिशा में भैया मध्य प्रदेश भारत के? मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच में है। नाम से ही पता चलता है मध्य प्रदेश भारत के बीच में है। मध्य मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है ना? बताइए। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बैठिए बैठिए। कुछ भैया लोग से मिलेंगे। शर्ट यूनिफॉर्म नहीं मिला आपको क्या? गणवेश नहीं मिला है? ड्रेस नहीं मिला आपको? इला तो क्यों नहीं पहने आप? आज गंदा हो गया। गंदा हो गया। अच्छा ये बताओ, इधर आओ, बाहर आ जाओ, हम अंदर ना जाए क्योंकि बहुत जगह कम है। आप किस देश में रहते हैं पता है आपको? पाण देश में रहते हैं। अभी बताया, देखिए क्या यार छोटू तुम। आओ दोस्त, आप आओ। कभी स्कूल नहीं आते। कितने त्योहार है आज आते हैं? क्या नाम है तुम्हारा? अजीत सिंह। अजीत सिंह। कौन कक्षा में है? 9वीं में है। अच्छा ये बताओ, कौन देश में रहते पता है? भारत देश में रहते हैं। भारत की राजधानी क्या है? पटना। तो बिहार की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश। आप देख सकते हैं ये भारत की राजधानी पटना बता रहे हैं हमारे भाई। अब कक्षा 9वीं के, आपको लगता है 10वीं में आप मतलब पास हो जाएंगे? नहीं होगी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। वो भैया आप उठे थोड़ा सा, गाड़ी वगैरह बराबर लगाए हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। 60 सेकंड। अच्छा ये बताइए, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन। 7 दिन होते हैं। संडे की स्पेलिंग बता दें। संडे की स्पेलिंग नहीं पता। नहीं पता है? 9वीं पढ़ते हैं, आपको संडे की स्पेलिंग नहीं पता है? ये मध्य प्रदेश सरकार 42 से 48 हजार करोड़ रुपए खर्च करती है बराबर। और संडे की स्पेलिंग तब देख सकते हैं पता है कि नहीं पता है इनको। किसी को पता है भैया आप लोग में से? आपको छोड़िए, आपको तो पता है, आपको ही पता है ना? ओ भैया इधर आइए, आप उठें। पता है आपको? अप्रैल की स्पेलिंग बता दिए। अप्रैल छोटा सा स्पेलिंग, महीने का नाम है ना? पता है अप्रैल का स्पेलिंग? क्या नाम है आपको बताएं? संतलाल साकेत। तेज से बोले, खाना नहीं खाया क्या? डर रहे हैं? भैया है आपके, बताएं। संतलाल साकेत। संतोष साकेत। ये बाल कहाँ से कटाए हैं आप इतना सुंदर? कान भी छिदाए हुए हैं। लड़की हैं क्या आप? बहनें छिदाए तो ठीक है, पढ़ने आते हैं आप। एक विद्यार्थी के लिबास में आया करिए, ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना? अरे बताइए, अप्रैल की स्पेलिंग नहीं पता आपको? जनवरी की स्पेलिंग? आप देख सकते हैं, इससे जनवरी की स्पेलिंग नहीं पढ़ते। एक अच्छा 9वीं पहुंच गया ये बच्चा। और ये मध्य प्रदेश शासन की। अच्छा आप पापा आपकी क्या करते हैं? किसानी। 80% लगभग बच्चे हैं सरकारी स्कूल में जो आते हैं, ये किसानों के बच्चे आते हैं। और इसीलिए इनकी स्थिति ये है। और जो शासकीय नेता है, जो हमारे यहाँ के जो भी शासकीय कर्मचारी, उनके बच्चे क्या है, प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, प्राइवेट स्कूल पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम दूसरे कक्षा में, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हम सोचे एक ही क्लास है ये, वो 12वीं साइंस के है ना? तो यहाँ बैठाना पड़ता है। 11वीं है और ये साइंस का, ये है ना? अब ये असमंजस क्यों होता है हमें पता है? ये सिर्फ कक्षाओं की कमी की वजह से, बिल्डिंग की कमी की वजह से हम खुद नहीं समझ पाते कि 12वीं क्या है, 11वीं क्या है। आप उठने भैया, कौन कितने विषय लगते हैं आपके क्लास में? 5 विषय। नाम क्या है आपका? अरुण कुमार साहू। अरुण कुमार साहू। विषय का नाम बताएं। विषय का नाम बताएं। हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र। भूगोल, अर्थशास्त्र। अच्छा बताइए कि मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? राजनीति है ना आपके में? नहीं है? चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। भूगोल तो पता होगा। भूगोल में ये बताइए कि 4 उपाय हमको ये बताइए वायु प्रदूषण रोकने के। वायु प्रदूषण तो हुआ ना, इसी में होगा। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। जब हम बीजे कर रहे हैं तो बीजे के स्टूडेंट हैं, हम सेकेंड ईयर में हैं, तो हमको बराबर ये सब तो आता है। तो आप बताएं।
नहीं पता है, लिखाए हैं भूल गए हैं। आप उठे भैया, अब तो हीरो की तरह बाल कटाए हुए हैं। बता क्या नाम है आपका? पीयूष कुमार साहू। पीयूष कुमार साहब, यहीं से आते हैं? जी। पापा जी आपके क्या करते हैं? दुकान किए हैं। दुकान किए हुए हैं। अच्छा, आप यहाँ पढ़ने आते हैं, आपको पता है कि वायु प्रदूषण किन किन चीज़ों से होता है? जी। किन किन चीज़? मोटरसाइकिल हो गया, वाहन और वही हो गए। जी, और पेड़ों के कटाव को रोकना, और पेड़ के कटने के कारण भी वायु प्रदूषण होता जी। है। बहुत सही बोल रहे हैं। और कारखानों, जब आपको पता है तो आप भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, बताएं आप। भूगोल भी आपके यहाँ? कारखानों से, कंपनियों से। कंपनियों से निकलने वाले धुओं से होता है, जी। है ना? इससे बीमारियाँ क्या क्या होती हैं? इससे बीमारियाँ ग्रह किसे कहते हैं पता है? भूगोल तो होगा ना आपके में। जी। ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह नहीं पता है, चलिए समय न लीजिए, बैठिए। आपको पता है भैया ग्रह किसे कहते हैं? जैसे तापमानों के ऊपर रहते हैं, तापमानों में रहते हैं ग्रह। तापमानों में रहते हैं जी। यही है ग्रह की परिभाषा? नहीं, ग्रह की परिभाषा दूसरी है। तो बताएं ग्रह की परिभाषा। जैसे सूर्य, चंद्रमा। सूर्य ग्रह है? सूर्य नहीं, वो चंद्रमा, पृथ्वी। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, और वो एक क्या नाम से, वनस्पति। चलिए बैठो, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है ग्रह की परिभाषा? सर ग्रह की परिभाषा तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि सूर्य ग्रह है, बाकी सब उपग्रह हैं। सूर्य ग्रह नहीं है, एक तारा। सूर्य या किसी अन्य तारों की चारों तरफ घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। जी। ठीक है ना? जी। आप भूगोल है, आपको पता नहीं है, बताइए आप लोगों को। अब सुरेंद्र यादव नाम है? जी। 11वीं में पढ़ते हैं आप? जी। 11वीं 8वीं, है ना? जी। अच्छा, ये बताइए कि भारत जो है जी, तो भारत का दक्षिण में कौन सा देश है? भारत के दक्षिण में भारत के दक्षिण में महासागर है सर। महासागर। उसके बाद? उसके बाद शायद उसके बाद शायद अफ्रीका है। श्रीलंका है। श्रीलंका, जी सर। भौगोलिक स्थिति तो पता होना चाहिए। जी। अच्छा, ये बताइए जी कि भारत में राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश? शायद 9 है सर। 9 है? जी। या कितने से केंद्र शासित प्रदेश? यूनियन टेरिटरी? 8 है लगता है। हाँ? 8। ठीक है। 4 राज्यों के नाम बताएं। 4 राज्यों का सर? 28 राज्य। 4 राज्य के नाम पूछ रहे हैं। राज्य नहीं बता पा रहे। 4 राज्य बताएं। एक हो गया सर राज्य आप बताएं बहन। चलिए बैठिए, आपसे बोलिए। 4 राज्यों के नाम बताएं आप। आप देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश शासन के सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हैं। उनको राज्यों के नाम पता नहीं है। साफ साफ शब्दों पे उत्तर प्रदेश, बंगाल, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब राज्य हैं, राज्यों के नाम पता नहीं है। आसपास कितने सारे राज्य हैं आपके? उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, ये सब राज्य ही ना है, इनमें कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। जी, निर्माणाधीन बाउंड्री है। 2 साल से बन रही है, अभी पता नहीं कब तक बन अच्छा, पाएगी। ये काम किनका है? ये ग्राम पंचायत का? ग्राम पंचायत का है। तो आज तक बाउंड्री नहीं बनी है। इसके बारे में आपने सरपंच को संज्ञान में नहीं दिया है? तो उनके द्वारा क्या जवाब दिया गया है? सरपंच के उसमें नहीं है, वो तो ठेकेदार को दिए हैं। अब वो ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं। अब ठेकेदार काम क्या करेंगे? पैसा तो पहले निकाल चुके हैं, पैसा तो पहले निकाल चुके हैं, तो कहाँ से बनेगा विद्यालय? अब विद्यालय की बाउंड्री, विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा चुके हैं। 4 कमरों में 350 बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों की शिक्षा का स्तर आपने देखा है। आप बाउंड्री दिखाएंगे हम आपको, निर्माणाधीन हमारे सहयोगी दिखाएंगे आपको।
बराबर ही भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा हुआ है। इसका पैसा भी निकाल लिया गया होगा, हो सकता है फंड भी न जारी किया गया हो, और बाउंड्री बिना बच्चे यहाँ वहाँ घूमते भी रहते होंगे सर, बच्चे बराबर घूमते भी रहते होंगे। अब बाउंड्री नहीं है तो बच्चे फिर जब खाली हुए तो फिर बाहर चले गए जी, दिक्कत हो जाती है। अब कुछ बाउंड्री का अभाव है, कुछ कक्षाओं का अभाव है, बच्चों की शिक्षा के स्तर तो देख ही चुके हैं, ये कोरोना के कारण है। बाकी अब आगे जांच का विषय है कि यहाँ माननीय विधायक जी विद्यालय में कुछ तरक्की कराते हैं नहीं कराते हैं, डेवलप करते हैं नहीं करते हैं। इसी के साथ मैं संजय द्विवेदी, भारत है यूट्यूब चैनल से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।